मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाश करती है। बिस्मिल्लाह। उधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। खैर निकाल दें भी। ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्ताने फ़ातिमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती वयुतहिरकुम ततहीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरकत के लिए हर ज़ुबान पे एक मर्तबा दरूद आ जाए। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से बानियाने महफिल की उम्र में बरकत भी हो, रहमत भी हो। मोहम्मद ज़फ़र जोइया साहिब और दीगर जोइया बरादरान, आपके साहबज़ादगान, दोस्त अहबाब, अहले महल्ला, अल्लाह आप सबको इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए। सहीउल अक़ीदा शख्सियत तहरीक मिनहाजुल कुरान 18 हज़ारी जर्नैल अहले सुन्नत हज़रत किबला मियाँ मोहम्मद सलीम क़ादरी गोंदल साहिब ज़ीदा मजदहू, अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। अड्डा बरेड़ी से हकीम मोहम्मद तनवीर साहिब, अल्लाह आपको भी सलामतियाँ अता फ़रमाए। बड़ी मोहब्बत से आज का हुक्म किया और बड़ा तवील सफ़र तय करते हुए बंदा हाज़िर खिदमत है। मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए नबी और नबी के ख़ानदान की तारुफ़ के लिए सूरह अज़ाब से एक आयत को तिलावत किया है। 33 नंबर सूरा है और 33 नंबर ही आयत है, यानी जो आयत है उसका नंबर भी 33 है, 33। जो सूरत है इसका भी नंबर 33 है। याद रहेगा, याद रहेगा इंशाल्लाह, नहीं भूले। इस आयत के बारे में उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये आयत उस वक़्त आई, देखें बात करनी है नबी की और नबी के घर वालों की, फिर ही मिलाद है ना। नबी की बात हो और नबी के ख़ानदान की बात हो तो मिलाद तो फिर ही होता है ना। मसलन मैं पैदा हुआ, मैं मिसाल देता हूँ, मैं पैदा हुआ तो जब आप मेरी बात करेंगे तो बताएंगे ना किस घर में पैदा हुआ। भाई ऐसे ही है ना, बताएंगे माँ कौन थी, बाप कौन था, दादा कौन था, दादी कौन थी, भाई कौन था, चाचा कौन था। ऐसे ही है ना। वो भाई जब जिसकी विलादत की बात करते हैं तो फिर उसके घर वालों की बात करते हैं। विलादत है नबी की, बताना पड़ेगा आया कौन है, किस गोद में आया है, माँ कौन है, बाप कौन है, दादा कौन है।
अगर आप जाग रहे हैं तो बताना पड़ेगा चाचा कौन है, आया कौन है, भेजा किसने है, लाया क्या है। तो ये सारे ख़ानदान की बात हो तो मिलाद है, इसे ही मिलाद कहते हैं ना। तो ये जो आयत तिलावत की है इसमें नबी के ख़ानदान की बात है, मिलाद वाले नबी की भी बात है और ख़ानदान की भी बात है। 33 नंबर सूरा है, 33 नंबर आयत है। आप जागे, मैं तिलावत कर देता हूँ। इस आयत के बारे में उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये आयत जब आई, नबी रहमत अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर तशरीफ़ ले गए। एक काले रंग की चादर आपने पकड़ी, तो चादर को यूं ऊपर लिया, ऊपर लेके तो इस तरफ अली को और इस दिल वाली तरफ सईदा ज़हरा को, आगे हसन आगे हुसैन। तो चादर जब आपने यूं की ना यूं, जब ये 5 तन एक चादर के नीचे आ गए, यही 5 तन है। अच्छा, बाज़ बंदे ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमें तो 5 तन कहीं नहीं मिले। तो भाई कुरान पढ़ो तो मिल जाएंगे। ये 5 तन जब एक चादर के नीचे आए ना, तो उसी वक्त बिस्मिल्लाह, उसी वक्त ये आयत आ गई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती, और जिस दिल विच अहले बैत ने वो तो सुभान अल्लाह का बोला। तो ये आयत उतरी। एक तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, एक तो ये है। दूसरा इसके बारे में ये लिखा है कि जब नबी अपने घर से निकलते तो जब अली के दरवाजे के पास से गुजरते थे, विचों घर इकट्ठा ही सी। पंजाबी समझ आती है? चले, ये गुजरांवाला की पंजाबी है ना। तो वो जब आप अपने घर से निकलते ना, तो जब नज़र फ़ातिमा के दरवाजे पे पड़ती, अली के घर की तरफ जब नज़र रहमत उठती ना, तो हुजूर वहाँ पे खड़े होके पढ़ते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा। तो जब ये अगला लफ्ज़ आता ना, तो हुजूर यूँ इशारा करते अहलल बैती। तो ये दोनों पस मंज़र, दीज आर द बेसिक 2 प्रीफेसिस ऑफ दिस वर्स। चूँकि ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पैगाम पूरी दुनिया तक जाता है। फ़कीर की गुफ्तगू सिर्फ आपके ये 18 हज़ारी के इलाके में नहीं रहनी, पूरी दुनिया तक पैगाम जाता है, बाहर के मुल्क के उलमा भी सुनते हैं। तो इसलिए कभी कभी मुझे लैंग्वेज को तब्दील भी करना पड़ता है। तो दीज आर द बेसिक 2 वर्सेस रिलेटेड ऑफ दिस 2 प्रीफेसिस रिलेटेड टू दिस वर्स। इस आयत के ये 2 पस मंज़र हैं। अब अगर पस मंज़र समझ आ गया है, आप मुझे इजाज़त दो मैं आयत का तर्जुमा करूँ। अच्छा, पता नहीं आप सारे माशाल्लाह अपने अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन मैं जब आ जाता हूँ ना मिंबर शरीफ पे, तो फिर बंदे आहिस्ता सुभान अल्लाह नहीं कहते। आवाज़ अभी भी कम है, मैं आयत पढ़ूंगा जब हर ज़ुबान पे सुभान अल्लाह आ जाएगा। अब आइए इस आयत को सुने। बात है मुस्तफ़ा के घर की, बात है अली के घर की, बात है ज़हरा के वेड़े की, बात है हसन के डेरे की। ओ भाई, जिस वेड़े विच मिलाद होया है, मैं जी भी वही गिनने ने ना। बात है अली के घर की। तुसी होली बोल दो पे बात है अली के घर की। अब बस इंज बोलो ताकि मैनू समझ आए। बात है हसन के घर की, बात है सैयदा फ़ातिमा के घर की। बात यहाँ से शुरू हुई, इन्नमा। क्या है? हर ज़ुबान से आए, क्या लफ्ज़ है? आवाज़ कम है, क्या लफ्ज़ है? अच्छा, ज़रा इन्नमा समझिएगा। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, एक पेंसिल दीजिएगा, ये बाल पेंट दीजिएगा, पेंसिल। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, ये ठीक रहेगी क्योंकि ये पॉइंटर है ना, ये ठीक रहेगी। कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक सर्कल इज़ क्रिएट, एक दायरा बनता है। दायरा
जब भी कुरान में इन्नमा आए, जिथे भी इन्नमा आए, दायरा बनता है। द इनसाइड ऑफ द सर्कल, दायरे के अंदर, दीज पीपल कंसर्न विद इन्नमा, दायरे के अंदर हैं इन्नमा वाले। क्या बात है, इतने सादे इलाके में इतना शऊर सुनने का। आपने तो मेरी सारे सफ़रों की थकावटें उतार दी है। मतलब मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बंदों को समझ आ गई है अंदर जी केड़े ने। अच्छा भाई, आप ज़रा सुन लीजिएगा। वाइल द आउटसाइड ऑफ द सर्कल दीज पीपल हैज़ नॉट कंसर्न विद इन्नमा। अच्छा ज़रा एक और अंदाज में समझिएगा ज़रा। इन्नमा, ये लफ्ज़ है पहला, इन्नमा। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, अ स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन इज़ क्रिएट। जब भी कुरान में इन्नमा आ जाए एक बाउंड्री लाइन बनती है। द इनसाइड ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर अंदर, दीज पीपल कंसर्न विद इन्नमा, बाउंड्री के अंदर हैं इन्नमा वाले। वाइल द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री दीज पीपल कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ इन्नमा। माशाअल्लाह, अल्लाह फजल करे, कमाल हो गया। अच्छा अब ठहरे, अब मैं इसको आसान भी करता हूँ। ये पकड़े जी, ये ज़रा मुश्किल हो गया है। अब जो सादे बंदे चुप हैं, जिन्हें ये इंग्लिश समझ नहीं आई, अब मैं उनके लिए पंजाबी में सादा तर्जमा करूं ताकि बात की समझ आए। मेरे साहिबो, कुरान च जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है कि इन्नमा तो बाद जिहदी गल होन लगी है ना, ओदे वर्गा कोई नहीं। ते हुण इस तो आसान तर्जमा भी कोई नहीं। इंज ना करो, जिस दिल च कुरान दी मोहब्बत है उची कहो सुभान अल्लाह। इन्नमा तो बाद जिहदी गल होन लगी है, ओदे, होली बोले हो, ओदे वर्गा, उस जैसा, ज़रा सारे बोलो, उस जैसा। ठहरो, मैं मिसाल देता हूँ, ठहरो, चूँकि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मिसाल भी कुरान को ही दूंगा। ठहरो, मेरे सामने सूरह हुजरात आ रही है, 49 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाया इन्नमल मुमिनूना इखवतुन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है भाई और भी हैं, पर मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। किसने बताया? इन्नमा ने। किसने बताया? इन्नमा ने। ठहरो, मैं एक और आयत पढ़ता हूँ, ज़रा इन्नमा समझना। सूरह माइदा 5 नंबर सूरह है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है वली और भी हैं, अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मुस्तफ़ा जैसा वली कोई नहीं। अच्छा ज़रा आगे पढ़ना, इसी आयत को आगे पढ़ना और ज़रा जाग के सुनना। आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है नमाजी और भी हैं, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं। इन्नमा समझ आ रहा है जी? अच्छा ठहरो, एक आयत सूरह मरियम से पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबलकी गुलामन ज़किया। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है फरिश्ते और भी हैं, पर जिब्रील जैसा फरिश्ता कोई नहीं। समझ आ रहा है इन्नमा? अच्छा एक मिनट ठहरो, सूरह फतह वाली आयत पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाय्युनका इन्नमा युबाय्युनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है बैतें और भी हैं, पर जो बैत मोहम्मद कर रहे हैं वैसी बैत कोई नहीं। समझ आ रहा है इन्नमा? अच्छा ठहरो, एक और आयत पढ़ता हूँ, इस पे कभी आया तो बाकायदा खिताब करूंगा, आज नहीं। रबीउल अव्वल में फिर चक्कर लगा, हकीम साहब ने कॉल की, कादरी साहब ने याद किया, तो फिर इस पे खिताब करूंगा, आज नहीं। हामीम सजदा में अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मौलवी जी यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है बशर और भी है, पर मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं। बोलो भी तो सही जिसे समझा। इन्नमा समझ आ रहा है मेरे दोस्तों को? अब जरा ये वाली आयत पढ़ो। अगर मैं इन्नमा पे पढ़ता रहूंगा तो शाम पड़ जाएगी। अब ये वाली आयत पढ़ो, सूरह अज़ाब वाली। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है घर और भी है, पर जिस घर में मोहम्मद का मिलाद हुआ वैसा घर कोई नहीं। जिसे इन्नमा समझ आया जरा ऊंचा सुभान अल्लाह कहो। नहीं, अभी भी उसमें यार पे आवाज नहीं आई। जिसे इन्नमा समझ आया सब कहो सुभान अल्लाह।
समझ आ गया? इन्नमा अगला लफ्ज़ है युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह। दो चार बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे ने। युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह। अभी भी उसमें यार पे आवाज नहीं आई। युरीदुल्लाह। देखें, मुझे बंदों ने आदी किया हुआ है, सुभान अल्लाह की सदाएं आती हैं, मैं कुरान पढ़ता हूं। युरीदुल्लाह। हुन जरा जागे अजे, युरीदुल्लाह का ये माना नहीं कि अल्लाह का कभी कहीं इरादा हुआ था। गलत गलत गलत। अगर ये माना होता तो लफ्ज आना चाहिए था अराद अल्लाह। अल्लाह फरमांदा नहीं, गल नबी दे कर दिए, युरीदुल्लाह मेरा अज भी इरादा है। हाय हाय, गौर ही नहीं कीता। बात है मुस्तफ़ा के घर की। अल्लाह फरमांदा है युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह अल्लाह का इरादा है, किसी बंदे का नहीं। नहीं गौर किया मेरे दोस्तों ने, ये इरादा अल्लाह का है। मेरा अल्लाह तेरा क्या इरादा है? फरमाया लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती, ये मेरा इरादा है कि मेरे खानदान तक पलीत ना आए। ये मिलाद वाले नबी का इरादा है, अल्लाह का इरादा है। किसका इरादा है? क्या इरादा है? कौन है अहले बैत? बताओ। अल्लाह का इरादा है मुस्तफ़ा तक पलीत ना आए। अल्लाह का इरादा है अली तक पलीत ना आए। अल्लाह का इरादा है ज़हरा तक पलीत ना आए। अल्लाह का इरादा है हसन तक पलीत ना आए। अल्लाह का इरादा है हुसैन तक पलीत ना आए। वो जिहड़े रब दे इरादे दे नाल ने, वो ते सुभान अल्लाह कहो यार। हमारा इरादा अल्लाह के साथ है भाई, जो अल्लाह का इरादा है वही हमारा है। और नहीं यार तुम चुप बैठो, मैं कोई गल पे करना। जो अल्लाह का इरादा है, ये खुदा का इरादा है अली तक पलीत ना आए। ये खुदा का। अच्छा, अब एक बात वैसे काबिले गौर है, एक बात काबिले गौर है, जरा जाग के सुनना। किसका इरादा है? क्या? किसके नजदीक? अली तक। इसका मतलब है हुन तुसा लड़ना नहीं कि फुला बंदा अली को क्यों नहीं मानता, फुला अली को क्यों नहीं मानता, फुला अली को क्यों नहीं मानता। मन्ने किवें? अली नु मनना पलीत दा काम ही नहीं। भाई बोलो भी तो सही ना। नारा लगा लिया अब आपने मौला अली का। ठंडा नारा लगाते हैं, दोबारा सुनाए। नारे हैदरी। अच्छा नहीं, ये तो आपके स्पीकर में सारी आवाज चलेगी, बगैर स्पीकर के लगाए मौला अली का नारा। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान पढ़ के समझ आ गई है, हुन लड़ना कोई नहीं। इत्थे आउंदा ही ओ वेड़ा पा के अली तक पलीत नहीं आते। अब अली की बात हो गई, अब आगे आओ। ज़हरा तक पलीत नहीं आते। नहीं ठंडा बोल रहे हो, मैं कोई बात करने लगा हूं। अगर आप जाग रहे हैं, जागना मेरे बच्चों, मेरे साहिबों, मेरे बुजुर्गों, जागना। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। खबरदार, मुस्तफ़ा की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती, ज़हरा के नजदीक पलीती नहीं आती। अब जरा जाग के सुनना, जब मुस्तफ़ा की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती, खता कैसे आ सकती है? बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। जिसे जितनी समझ आई है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। भाई जो मुस्तफ़ा की बेटी का नौकर है, भाई फिर कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, सदा खुश रहें, आप सदा आबाद रहें। अल्लाह फरमाता है जिस घर नबी का मिलाद हुआ ना, वो घर मैंने पाक रखा है। किसने रखा है? अल्लाह। सारे बोलो। आवाज घट गई है, फिर बोलो। एक मिनट जरा ठहरे आज। ए जरा लफ्ज़ ना युरीदुल्लाह, ये चूंकि फेल है, ये आगे इसमें फाइल है अल्लाह, इसमें जलालत। अल्लाह फरमांदा है खानदाने नबूवत नू मैं पाक रखे। नहीं गौर की। एक मिनट ठहरे अजे, जरा ठहरे अजे, मैं समझाना। अली किन्ना पाक है, ज़हरा किन्नी पाक है, हसन किन्ना पाक है। हम अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, वैसे हमारी अकल से ज़्यादा पाक है। हम तो बस अपनी कोशिश कर रहे हैं
आपने समझने के लिए कह रहे हैं, उनकी पाकी अकल में नहीं आती, नहीं आती ना यारा, और यारा नहीं आती, मैं कह रहा हूं। ठहरो, 15वां रोजा सैयदा ज़हरा ने रखा हुआ है। हालते रोजा में सैयदा नमाज जोहर पढ़ रही हैं। जोहर के बाद गोद में हसन आ रहा है, सैयदा वहीं पे असर पढ़ रही है। ना रोजा जा रहा है, ना वुजू जा रहा है, ना नमाज जा रही है। जब ये आपकी दाई ने मंजर देखा तो रहा ना गया, नबी की बारगाह में जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह जी, आपकी बेटी के पास अजीब मंजर देखा। फरमाया क्या देखा? सैयदा ज़हरा हालते रोजे में है, गोद में हसन आया। जोहर के बाद सैयदा वहीं पे असर पढ़ रही है, ना रोजा गया, ना नमाज गई, ना वुजू गया। नबी फरमाते तूने कुरान नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्जसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरी बेटी भी पाक है, गोद में आने वाला हसन भी पाक है। जिसे मिलाद समझ आ रहा है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना भाई। हम तो मिलाद ऐसे ही पढ़ते हैं। और मैं थोनू अगे दसन लगा, थोड़े घर पुत्र पैदा होया होवे ते तुसी उहदे चाचे दे खिलाफ हो जाओ, वो मुड़ थोनू चंगा लग सी ते मैनू नबी दे खानदान दी गल करन दिओ ना। और साईं जिस वेड़े विच मिलाद होया वो वेड़ा ते समझो ना। अच्छा चलो अगे चलिए। ये घर पाक किन्ने कीता है? आवाज बहुत घट आई है, हुण जरा ठहरे अजे। एक घर इत्थे भी है, ये भी पाक है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकाई सुजूद। आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह कह लो। इब्राहिम जी मौला, इस्माइल जी मौला, मेरा घर बन गया, मौला बन गया। अन ताहिरा बैतिया, एवे मेरा घर, इनू तुसी पाक रखो। नहीं गौर किया, मैं दोबारा आयत पढ़ना प्यारा, तफसीर नहीं कर रहा, तौज़ी नहीं कर रहा, तफरी नहीं कर रहा, तशरी नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तर्जमा पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वाहिदना इला इब्राहिम, हमने वादा लिया इब्राहिम से, व इस्माइला, और इस्माइल से, क्या? अन ताहिरा बैतिया, ये मेरा घर है, इसे तुम दोनों पाक रखो। लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकाई सुजूद, यहां पे बंदों ने आके एतकाफ करना है, यहां पे बंदों ने आके तवाफ करना है, यहां पे बंदों ने आके सजदे करने हैं। एवे मेरा कोठा, इनू तुसी पाक रखो। एदा मतलब है अल्लाह ने अपने घर दी पाकी दी जिम्मेदारी इब्राहिम दे कंधियां ते रखी, इस्माइल दे कंधियां ते रखी। अपने घर दी जिम्मेदारी अल्लाह ने खलील नू दिती। जिदो आई वारी ज़हरा दे घर दी, जिदो वारी आई घर नबी दे घर दी, अल्लाह फरमांदा है इन्नमा युरीदुल्लाह मेरा कोठा खलील पाक रखे है, ज़हरा दा बेड़ा अल्लाह पाक रखे। जिसे समझ आई है वो तो सुभान अल्लाह कहो। एदा मतलब है काबा उन्ना पाके जितनी खलील दी ताकत है, हुसैन दा वेड़ा उन्ना पाके जिन्नी अल्लाह दी कुदरत है। ना कुदरत अकल चावनी है, ना ज़हरा दी पाकी अकल चावनी है। जो नौकर है अली के घर का वो तो सुभान अल्लाह कहो। जिसके दिल में मिलाद वाले नबी के घर का हया है, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा एक जरा इशारा कर जावा थोड़ा आ जा। ए आयत पढ़िए। ए किन्ने नंबर आए थे? माशाअल्लाह। ते सूरत दा की नंबर है? वाह, छा गए हो माशाअल्लाह, कमाल कर छड़िया जे। ए जिहड़ी 33 नंबर आए थे ना, ये पिछे ए 32 नंबर आए थे। उलमा इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हैं, करवानी भी चाहिए, और ये मुफस्सरीन किराम ने लिखा भी है। वैसे भी नज़्म कुरान के एतबार से देखा जाए तो 32 नंबर आयत वाला टॉपिक ही 33 में है। हुन 32 नंबर आयत पता कितों शुरू होंदी है? या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। एडा होली सुभान अल्लाह। या निसा अन्नबी,
ए सैयदा खदीजा या निसा अन्नबी, ए अबू बकर की बेटी, होली बोल रहे हो तकलीफ हुई है, या निसा अन्नबी, ए सच्चे बाप की सच्ची बेटी, या सुन्नी बैठे ने। लोगों को वैसे ही भाम हो गया हुआ है और यार वहम पड़ गया हुआ है लोगों को। हालांकि मैं तो उधर किबला कादरी साहब से अर्ज कर रहा था, मेरी दूसरी चूंकि मुलाकात है आपसे, पहली मुलाकात तो एक्सीडेंटली थी वो मुझे जल्दी थी उस रात जब डाल मोड़ आए थे, वरना हकीम साहब जानते हैं मैं ज़रा तसल्ली से खिताब करने वाला बंदा हूँ, लेकिन वो वक्त ही ऐसे रखा गया। मैंने बता दिया था कि मैंने आना है, 9 से 10 खिताब है। दोस्तों ने कहा नहीं 10:30 होगा, मैं कहा चलो 10:30 ही कर लो, लेकिन आप जानते 11:45 खिताब शुरू हुआ तो फिर मुझे जल्दी पड़ गई आगे जाने की। थोड़ी मुझे बता देते कि पीछे अंडरस्टैंडिंग है तो फिर मैं मजीद पढ़ता, उसमें भी लेट हो गया, बताया नहीं मुझे, वरना मैं तो पढ़ता। हजरत से आज दूसरी मेरी मुलाकात है, अल्लाह की मेहरबानी से ये सारे सुन्नी बैठे हैं। हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हैं, हम नबी की बीवियों के नौकर हैं, और जेड़े नबी दियां सारियां बीवियां दे नौकर ने, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हम जनाबी अबू बकर सिद्दीक के कायल हैं और आपको खलीफा अव्वल तस्लीम करते हैं। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं एक अर्ज करूं, अगर जुमला आपको भारी न लगे, मैं देखता हूं आपका इम्तिहान शुरू हो गया, और अली अली करने वालों, अली जिसे अपना इमाम तस्लीम करे उसे अबू बकर कहते हैं। तो ये अकीदा है हमारा, एवी भाम हो गया आपको। अब आप सुनना जरा, या निसा अन्नबी, ए सैयदा खदीजा, या निसा अन्नबी, ए सैयदा हिफ्सा, या निसा अन्नबी, ए उम्मे हबीबा, या निसा अन्नबी, ए सैयदा आयशा। तुझे चुप बैठे हो। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लास्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, दुनिया में कोई औरत तुम्हारी जूती जैसी भी नहीं। ए नबी की बीवियों, दुनिया में कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं। तुसी चुप कर जो फिर भी नहीं, तुहाडे चो एक बंदा भी सुभान अल्लाह ना कवे फिर भी आयशा जैसा कोई नहीं। तुसी सारे चुप कर जो फिर भी खदीजा जैसा कोई नहीं। ते जे ईमान इजाजत देंदा ते फिर उच्ची कह लो सुभान अल्लाह। ए नबी की बीवियों, अब जरा रुक के ए नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैं दोमी हथ जोड़ के अर्ज करना, परवरदिगार इदी वजह की है, फरमाया वेंदा नहीं नबी दे निकाह च आ गईयां ने, नबी दे अकद च आ गईयां ने, हुजूर दे निकाह विच आ गईयां ने। हुण जरा जागिया जे, थोड़ा जिहा जागिया जे, यही वजह है फजीलत की, कोई और वजह नहीं है। सिर्फ नबी के अकद में आई, कोई और वजह नहीं है, और यही वजह अल्लाह ने बयान की है। या निसा अन्नबी, नबी की बीवी होने की वजह से तुम जैसा कोई नहीं। पली किसी और घर में, जवान किसी और घर में हुई, बेटी किसी और की है, किसी और की गोद में पलती रही, सिर्फ नबी के निकाह में आ जाए अगर उस जैसा कोई नहीं, तो जो पली ही मोहम्मद की गोद में हो। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। तुझे मानना पड़ेगा मुस्तफा की बेटी जैसा कोई नहीं, जिदा ईमान है ज़हरा जैसा कोई नहीं। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, मिलाद वाले नबी राजी हो जाएंगे अगर आप मुझे इजाजत दो तो उनकी बेटी की शान में एक हदीस ना पढ़ लो? नहीं, तो ठंडा बोल रहे हो। नहीं, कादरी साहब के साथ मेरे दाद देने में शक नहीं है, लेकिन आप चुप बैठे हैं, छोड़े आप वाली बातें नहीं। मेरा दिल है मिलाद वाले नबी दी धी दी शान च एक हदीस पढ़ा जो सुभान अल्लाह कहो ते। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, इज़ा दखलत फातिमतु, फातिमा जब भी आती कामा इलैया, मोहम्मद खड़े हो जाते। नहीं गौर कीता, नहीं गौर नहीं कीता, तुसा गौर नहीं कीता। आ कौन रहा है, खड़ा कौन हो रहा है, गौर तो करो ना। फातिमा, इमाम फरमाते हैं जब भी आती, एक मिनट ठहरो रुको, ए मैं बैठा ते मेरे मुर्शिद आ जान ते मैं बैठा रहांगा, होली बोले हो नहीं, खड़ा हो जासा
ते जे मेरे मुर्शद बैठे हुन गंजे शकर आ जान। जवाब दियो, मुर्शद बैठे रह सन, होली बोल दियो पे खड़े हो सन, ते जे गंजे शकर बैठे हुन अली आ जान। ते मुड़ गंजे शकर ता बैठे रहने सन नहीं। अच्छा, गंजे शकर भी बैठे हो, सारे वली भी बैठे हो, अली भी बैठे हो, सारे नबी भी बैठे हो, मोहम्मद आ जाए। जवाब दो, बैठे रहेंगे? आवाज कम है, बैठे रहेंगे? नहीं तो फिर मुझे कहने दो, जिसके अदब में कायनात खड़ी हो वो मुस्तफा है। यहां पे अदब है, जिसके अदब में कायनात खड़ी हो वो मुस्तफा है, और जिसकी मोहब्बत में मोहम्मद खड़े हो वो फातिमा है। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह फरमाता है ये घर पाक है। जिस घर मिलाद हुआ, भाई 4 बज के टाइम तो ऊपर चला गया है, मुकम्मल करें जी गुफ्तगू। नहीं 4:15 होने लगे हैं ना जी। मुझे मैं तो बातों बातों में भूल गया कि मैंने पढ़ना कितना है। 3 बज के गालबन 26-27 पे खिताब शुरू हुआ है, 3 बज के 20-22 पे खिताब शुरू हुआ है, 4 बज के 5 मिनट हो गए, यानी 40 मिनट तो गुफ्तगू हो गई है जी। मेरा जानते हैं मेरे दोस्त, 40 मिनट से ऊपर मैं गुफ्तगू करता नहीं हूँ। ते हुन जे जाग दे बैठे हो तो आगे पढ़ ली कौम सारी जा। मगरिब कितने बजे होती है? 5:20। अच्छा खैर है, हमारे तो 5 बजे होती है ना। और फिर खैर है, फिर सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि मिलाद तो अभी शुरू करना है मैंने आगे। अभी तो मिलाद जहाँ पे हुआ है उनके घर की बात हो रही है। अल्लाह फरमांदा है ज़हरा के नज़दीक पलीत नहीं आते, अली के नज़दीक पलीत। अच्छा ये वे घर जिन्ना वाल मिलाद होया है, ये वो घर है, तो इस घर के पिछे भी एक घर है इत्थे जिन्हें मिलाद की दुआ की थी। पिछे घर है तो इन्हें दुआ की थी। ज़रा ठहरिया जे, ये मैनू ज़रा आयत मेरे सामने आ जाए, चूँकि मेरी वो गाड़ी चेंज की हुई है तो मेरा अपना नुस्खा जब गाड़ी में होता है तो फिर आयत में जल्दी निकाल लेता हूँ। ये चूँकि कुरान हकीम यहाँ से लिया है, ये सूरह बकरा है, ये 2 नंबर सूरह है। ए आयत मेरे सामने आ गई है। तुसी सारे सुभान अल्लाह कह रहे हो? हाँ माशाल्लाह, ठीक है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैती, व इज़ याद कीजिए, ए मोहम्मद याद कीजिए जब इब्राहीम और इस्माइल काबे की दीवारें उठा रहे थे, आप याद कीजिए। नहीं चुप बैठे ने, नहीं मैं समझा नहीं सके आप, मेरे तको फिर तको, एक बारी फिर तको। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैती व इस्माइल, आमीना दा लाल याद ते करो ना जदों तुहाडे दादा जी काबे दियां दीवारां चुकदे सन पे, तुसी याद ते करो ना। हुन मेरे दोस्त जागे ने थोड़ा जिहा। कादरी साहब आपको याद है कि जब डाल मोड़ आए थे तो वहां पे मिलाद पड़ा, याद है ना? होंगे वहां पे तो याद होगा। नहीं समझे ही कोई नहीं। कादरी साहब वहां पे थे तो याद होगा ना। अल्लाह फरमांदा है मेरा मुहम्मद याद करो जो तुहाडे दादा जी काबे दी दीवारां चुकते हैं पे, याद करो। बोलो भी तो सही जी। एदा मतलब है अपने आने से पहले जो नजारा देख रहा है। मैं कैसे अगला जुमला बोलूंगा? जो अपने मिलाद से पहले नजारा देख रहा है, कब्र में ये नजारा नहीं देख रहा। जिसका ईमान इजाजत देता है सुभान अल्लाह कह लो। इस्तकबाल फरमाएं जी, अगर मोहतरम हस्ती है तो ज़रूर इस्तकबाल करें जी। बिस्मिल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। तमाम तशरीफ ले आए, दिल दी अता करें तो आहलन व सहलन व मरहबा। बिस्मिल्लाह जी आया नो। बरकतें हों जी, रहमतें हों, करम नवाजियाँ हों, मेहरबानियाँ हों। बाबर अली सयाल तशरीफ लेके आन, वेलकम अखने सत। बिस्मिल्लाह जी आया नो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। आप जाग रहे हैं, आगे पढ़े। हाँ अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? मिलाद वाले नबी की आमद की दुआ। पहले हमने क्या पढ़ा?
जिस घर में मिलाद हुआ उस ख़ानदान की बात की है। वो समझ में आ गया। हुन अल्लाह फरमांदा है हबीब याद कीजिए जब आपके दादा, बस गुफ्तगू नहीं जी, सुने छोड़ दें, बस वो बस चुप करा दीजिए, जिसे करवाना था। याद कीजिए जब आपके दादा दीवारें उठा रहे थे तो हुआ कब, हुआ क्या? बिस्मिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त और बरकत दीजिए। हुआ क्या? ए ज़रा ध्यान करे जी। रब्बाना, उन दोनों ने कहा ए हमारे रब, तकब्बल मिन्ना, हमारी तरफ से कबूल फरमा, तू कबूल कर। अजय दुआ नहीं की थी, दुआ अगे वे नहीं तो सा गौर नहीं कीता। जिहड़ा दुआ करन तो पहले ही कवे जड़ी करन लगा ना इनू कबूल करी, ओनू खलील कहिंदे ने। नहीं गौर ही नहीं कीता। वेखो हुण तुहाडे इलाके च जिहड़ा तुहाडा सारा इलाका यानी मनकेरा से आगे चले जाओ लिया तक, हमारा आना जाना हकीम साहब के पास है। हकीम साहब से एक बड़ा गहरा तल्लक हो चुका है। तो जो बहुत गहरा तल्लक हो ना तो फिर इंज दी गल कर ली दी है, हकीम साहब ये मैं आउन लगा तो जिहड़ी मैं गल करन लगा ये मननी पैनी है। पहले मेरे नाल गल करो, मन्नोगे? ये कहणगे शाह जी हुक्म करो, मन्नांगे। इनू आंदे नहीं यार, अजे गल कीती कोई नहीं। ए वेखो कमाल अल्लाह दा यार है, गल लगे वे, गल अगली आयते च गल करन तो पहला फरमांदे ने पे जेड़ी करन लगे हैं ना ये मननी पैनी। नहीं गौर ही नहीं किया, इसे कबूल करना पड़ेगा और हमारी तरफ से इसे कबूल कर। अब बात क्या है? आपने बात की रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लक, अल्लाह हम दोनों को मुसलमान रख। मुस्लिमैन तस्निया का सीगा है। ए अल्लाह जी बोलो, हम दोनों को मुसलमान रख। वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में से एक जमात होनी चाहिए जिनमें से एक भी काफिर ना हो। जिनमें से, सारे बोलो जरा, जिनमें से एक भी काफिर ना हो और वो सारी जमात मुसलमान हो। ये बात, ये सनद लेने के बाद अब खलील फरमाते हैं रब्बाना वब अशफीहिम रसूल, वो जो आखिरी नबी आना है ना वो इन्हीं मुसलमानों में आना चाहिए। मेरे नबी का मिलाद मुसलमानों में होना चाहिए, मेरा नबी इन इस्लाम वालों में आना चाहिए, उनमें कोई भी काफिर नहीं होना चाहिए। अब यार तवज्जो करना, इधर नबी ने दुआ की, नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत आदम से चल रहा था, चलता हुआ हजरत खलील की पेशानी में चमक रहा था, यही नूर चला जनाब इस्माइल पे आया, इस्माइल से किदार पे आया, किदार से हमल पे आया, हमल से नब्त में आया, नब्त से सलामा में आया, सलामा से यशा में आया, यशा से उदैन में आया, उदैन से अदनान में आया, अदनान से मा में आया, मा से मगर में आया, मगर से इलियास में आया, इलियास से मुदरका में आया, मुदरका से किनाना में आया, किनाना से फहरीन में आया, फहरीन से लुई में आया, लुई से हाशिम में आया, हाशिम से अब्दुल मुतलिब में आया, अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला से यही नूर मोहम्मद की शक्ल में आया। तकबीर, नारे साले, नारे हैदरी। अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए। वो था खानदान जहां मिलाद हुआ, ये है मिलाद की दुआ करने वाले। क्या दुआ की? जिस गोद में नबी आए। अच्छा तुसी चुप बैठे हो, मुझे सूरा है। अच्छा जी ये ज़रा अब थोड़ी देर ज़रा बंद कर दीजिएगा, ये ज़रा रोक दीजिएगा ताकि तवज्जो इधर रहे, तवज्जो बट रही है आप लोगों की ना, ज़रा थोड़ी देर बस। बड़ा प्यारा आप देखिए, तकरीबन आपने कवरेज कर ली हुई है, ऐसे ही है ना जी, हो गई हुई, जीते रहें सलामत रहें। इसका मतलब है जिस गोद में नबी आए वो काफिर नहीं होते। यारा मेरी गल सुनो, जिस गोद में नबी आए वो काफिर नहीं होते। अल्लाह कभी किसी नबी को काफिर की गोद में नहीं रखता। नहीं आप चुप हो, मुझे इस पे आयत याद आ रही है, आप कहो मैं पढ़ देता हूँ।
नहीं आप थक गए हैं, चले। सुभान अल्लाह की आवाज़ कम हो गई है ना। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है ज़रा ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। बस मैं वक्त देख लूँ फिर मैं इंशाल्लाह इसी तिलावत को। जी ठीक हो गई, 4:15 हो गए, 10 मिनट में और आपके दरमियान हूँ। इत्थे एक नबी आया है, ए सूरह कसस से थे, आसिया की गोद में नबी आ गया। हज़रत मूसा को लगी भूख। जब नबी को भूख लगी तो जनाब मैं सारी आयत नहीं पढ़ूँ, बात लंबी है। हज़रत आसिया ने आवाज़ दी फ़िरौन को। फ़िरौन कहा क्या है, देखता नहीं बच्चे को भूख लगी है, दूध का इंतज़ाम कर। इसने महल में जाके ऐलान किया कि बच्चे के लिए दूध चाहिए। महल वालों ने देखा ये तो बच्चे मरवा रहा था, गौर ही नहीं की था, ये तो बच्चे ज़िबा करा रहा था, इसे बच्चे के लिए दूध चाहिए तो सा गौर कोई नहीं कीता। इस आख्या सी मैं मरवा छड़ांगा, अल्लाह फरमाए तेरे घर ही पालांगा। अब आसिया की गोद है, बी कंसंट्रेट प्लीज, बस आखिरी आयत है। आसिया की गोद है, मूसा नबी हैं। जब काफिरा दाइयाँ आईं, कौन सी, सारे बोलो काफिरा। जब काफिरा दाइयाँ आईं, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को उठा के दूध पिलाना चाहा। अल्लाह ने सूरह कसस में आवाज़ दी, वहर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने हज़रत मूसा पे काफिरा दाइयों का दूध हराम किया। नबी भुख बर्दाश्त कर गया पर किसी काफिर दी गोद च नहीं गया। ठंडा बोल रहे हैं। आपने कुरान पढ़ के इस बात को समझ लिया कि मूसा नबी हो किसी काफिर का दूध पिए, ये कैसे हो सकता है। मूसा नबी हो किसी काफिर का दूध पिए, ये कैसे हो सकता है। अगर मूसा नबी हो किसी काफिर का दूध पिए, ये नहीं हो सकता, तो अगर मोहम्मद नबी हो। आपने गौर किया कि अल्लाह कभी मूसा जैसा नबी किसी काफिर की गोद में नहीं रखता। अल्लाह कभी मूसा जैसा नबी किसी काफिर की गोद में नहीं रखता। अगर अल्लाह मूसा जैसा नबी किसी काफिर की गोद में रखता, मेरे नबी को कैसे रखेगा। ठंडा बोल रहे हो, मुझे तकलीफ हुई है। कुरान ने बता दिया कि नबी किसी काफिर की गोद में नहीं जाता। अगर मेरा नबी आमीना की गोद में आए, आमीना मोमिना है। अगर नबी अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए, अब्दुल मुत्तलिब मोमिन है। अगर नबी अली के अब्बे की गोद में आए, भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में जितना नबी का हया है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। अली के अब्बे जनाबे अबू तालिब जी सलामतियां हो। अच्छा भाई, नबी की उम्र हुई 6 माह, कितनी, बस ये एक रवायत सुने फिर इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कुरान आपने बड़ा अच्छा सुन लिया। ईसा अलैहिस्सलाम 6-7 माह उम्र है तो हज़रत ईसा ना चलते फिरते हैं। कदी 6-7 महीने का बच्चा टुरदा वेख्या? ये तुहाडा न्याणा नहीं, नबी है, नबी है ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा हुण जरा मेरे तकिया जे, माँ ने ख्याल किया कि मैं अपने बेटे नूं पढ़ा लवां ते पढ़ाण वास्ते कलीसा लै गईयां। पादरी मिंबर ते बैठा है, ज़मीन ते जाके नबी नूं बिठाया। 6-7-8 माह उम्र है। मरियम फरमाती हैं, पादरी ये मेरा बेटा है, इसे पढ़ाएं। जब कहा ना पढ़ाएं तो पादरी साहब ना कुछ लिख रहे थे। आप ज़मीन ते आके बह गई तो फरमादिया ने पादरी पढ़ाओ, तो ये पता की आंदा है, उक्तुब लिखो। खुद भी लिख रहा सी ना, ईसा की तरफ देख के फरमाता है उक्तुब लिखो। जनाब ईसा चेहरा उठा के फरमाते हैं माँ अक्तुब, बता क्या लिखूं। तुसा गौर नहीं किया, पहला दिन पढ़ाई दा, पहला दिन पढ़ाई दा। फरमाया माँ अक्तुब, बता क्या लिखूं। इस अपना लिखना बंद किया, ख्याल किया बच्चा गल्लां किस तरह करता है। इसके उक्तुब अलिफ बा जीम दाल, यू हैव टू राइट अलिफ बा जीम दाल, अलिफ बा अब जीम दाल जद, अब जद, उक्तुब अब जद, लिख अब। ईसा चेहरा उठा के फरमांदे ने हल तदरी अबजद, डू यू नो अबजद। हाँ पादरी तेनू पता है अबजद दा, वो पता ही अबजद की है। इस वेख्या बच्चा गल्लां किहदियां करदा, पढ़न आया पढ़ाना आया। ला सैयदी, मिंबर ते बह के आंदा है, नहीं सैयद सरदार मैनू नहीं पता। 6 महीने का नबी चेहरा उठा के फरमांदे ने कई फतवल्लिमूनी माला तदरी अबजद।
वो जो तेनों ही अबजद नहीं पता तू मैनू की पढ़ाना है। हुण जरा जागिया जे, थोड़ा जागिया जे, बस मैं ईसा पढ़ना पाया, थोड़ा जागिया जे। जो कहना तेनों नहीं पता तू मैनू की पढ़ाना है, ये दोवें हथ जोड़ के आंदा है। हल तदरी, डू यू नो, आप जानते हैं। प्यारा सा सर हिला के ईसा फरमाते हैं नाम, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है अबजद का। तो फिर अंदर दस छो, आप फरमाते इंज नहीं, जिथे तू बैठा खड़ा हो थले आना, तो मैनू जरा उत्ते बिठा ना। हुण माँ वेंदी है पे, मरियम देख रही हैं, चंद माँ का नबी मिंबर पे आया, पादरी जमीन पे आया, मिंबर पे आते ईसा फरमाते हैं सलूनी 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 अम्मा शे तुम। अब छोड़ अबजद को, तेरे दिल में जो आए तू पूछता जा, मैं ईसा जवाब देता जाऊं। घर बैठ के अकेले सोचना भाई, जब ईसा का ये मयारे इल्म है, उधर मूसा का ये मयारे इल्म है कि हराम नहीं पी रहे, ये दोनों नबी तब तक नबी नहीं जब तक मेराज की रात मेरे नबी के पीछे नमाज ना पढ़े। जिसके मुक्तदियों का मयारे इल्म ये है, इमाम का इल्म क्या होगा। ये नबी तब तक नबी नहीं जब तक मेरे नबी के पीछे नहीं खड़े होते। तो मेरा नबी तो इनका इमाम है। ओ भाई, जो मानता है नबी को इमाम, वो तो सुभान अल्लाह का होना है। मेरे नबी आए ना, बस मैं जो दो जुमले हुजूर के मिलाद के, और बस वक्त ख़त्म हो गया खिताब का, 4:20 हो गए। मेरे नबी जब तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत अब्बास को ख़बर हुई। हज़रत अब्बास ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में मेरा नबी है। आते ही फरमाते हैं साईं मुबारक, फरमाया खैर मुबारक। नाम रखा, फरमाया हाँ रखा। क्या रखा, फरमाया मोहम्मद। क्या नाम रखा, आवाज़ कम है, क्या नाम रखा। जब कहा ना मोहम्मद, हजूर अर्ज करूं, फरमाया बात करें, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। जब कहा ना ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, अब्दुल मुत्तलिब यूं चेहरा करके फरमाते हैं देखो ऐसा पहले कभी आया भी तो नहीं ना। वो कोई मिसल न जानी दी कसमा रब चावे, और जिदी चढ़दी जवानी दी। जिसे समझ आ रही है चुप क्यों बैठा है। कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए, माजाग दे डोरे ने, ते गल मोतियां दी गानियां, सारे नबियां दा पीर लगदा है, साडे दिल दा जानियां। हाथ जोड़ा पखियां दा, ए नाले साडा पीर लगदा है, नाले जानन अखियां दा। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो। तकबीर, माशाअल्लाह या रसूल। खुश रहें। बस दो जुमले बाकी रह गए जी, सिर्फ दो गुजारिशात बाकी रह गई। हजरत अब्बास को प्यार आया नबी पे, मिलाद हुआ है ना नबी का, उठाया घर ले गए। अच्छा कमाल ये कि जो घर गए ने ना, जिन्नियां बकरियां बैठिया सन ना सेने च, सारियां खड़ियां हो गई। हया किया हुजूर का, आपने आपकी चाची को पकड़ाया, चाची ने प्यार करके वापस किया। मंजर बड़ा कमाल था। अब गोद में नबी हैं, अब्बास वापस जा रहे हैं, बकरियां पीछे पीछे पीछे, अब्बास दाएं बकरियां पीछे, अब्बास बाएं बकरियां पीछे। छड़ी मार के सारी बकरियां पीछे कर दी, मगर सबसे बड़ी और बूढ़ी बकरी करीब आके ना अपने दांतों से दामन खींचती है। आप पीछे करते हैं वो फिर खींचती है, आप परा कर देने वो फिर खींच दिए, अब्बास परा कर देने फिर खिंच दिए। गुस्सा आया, छड़ी मार के भगाना चाहा, अजे छोटी वजी नहीं, ये वड्डी ते बुढ़ी बकरी बोल के आंदी है अब्बास ये तेरे कल्ले दा नबी नहीं, साडा भी नबी बन के। हजूर की नबूवत के चर्चे शुरू हो गए थे। कभी जानवर हुजूर की नबूवत के एतराफ़ कर रहे हैं, कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी शजर बोल रहे हैं। मेरे साहिबो, मकसद मिलाद जो है उसे ना भूला करें। ये जो मजालस होती हैं मिलाद की, इसमें एक अहम पैगाम होता है और वो है हया। क्या है? हया। ये हया जो है ना, ये घरों में ले आओ। इसका बड़ा फुकदान है, बड़ी कमी हो गई है।
मैं मिसाल दे देता हूँ, हमारी शादी ब्याह में जो हमारी बेटियाँ लिबास पहनती हैं और बेनिकाब आके शादी हाल में या इकट्ठ जहाँ पे होता है बेनिकाब आ रही होती हैं, गुस्सा ना कीजिएगा, हया की कमी है। गुस्सा नहीं करना, बात समझनी है, हया की कमी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाब। मरियम हिजाब में रहती थी। औरत की हिफाजत हिजाब में है और हिजाब में उसकी आज़ादी है। हिजाब है तो औरत है। हाँ, ये बात वैसे है, मरियम खुद पर्दे में रहती थी। हजूर फरमा रहे थे कि माशर का मैदान होएगा, आवाज़ आएगी गर्दनें झुकाओ, ज़हरा की सवारी आ रही। कायनात जिसका हया करे वो सजदा ज़हरा है। तो मेहरबानी करें, एक तो घरों में हया ले, हया है तो ईमान है, और अगर हया ही नहीं तो ईमान की कमी है। ईमान है लेकिन कमी है। तो ये एक शफकत आप फरमाएंगे, बेटियां बानिकाब हो जाए, बच्ची बालिग हो जाए, उसे बुर्का पहना दें। नहीं पहनती तो फिर भी उसे निकाब में ले आए, फिर उसकी हिफाजत है। दूसरी अहम बात यह है कि नमाज, हम नमाजी नहीं रहे, गौर कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे अजान दे के असर के लिए अगर खड़ा करेंगे ना, सारे चले जाएंगे, बस वही 10-4 बंदे जो नमाजी हैं वो रह जाएंगे। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? कौन सी कुव्वत है जो हमें नमाज की तरफ नहीं लेके आती? आपको पता है कि अली का लाल ज़ैनुल आबिदीन अगर मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे हों, घर में बाहर शोर मच जाए कि शहजादा बाकर खेलते हुए कुएं में गिर गए, अली के लाल ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। अली वाले मुसल्ला नहीं छोड़ते। अब ज़रा मेरी तरफ देखना, सारी नमाज पढ़ के ज़ैनुल आबिदीन दरवाज़ा खोल के फरमाते हैं, क्या हुआ? हजूर आपका बेटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहजादा बाकर खेलता हुआ कुएं में गिर गया। फरमाया पीछे हट जाओ। सारे बंदे पीछे करके ना ज़ैनुल आबिदीन अपना चेहरा खूह की तरफ करके फरमाते हैं, ओए खूह दिया पानिया, हया कर अली दा पुत्र ही। अब गांव के बंदे देखते हैं पानी ऊपर आ गया है, शहजादा बाकर खेल रहे हैं। अपने खेलते लाल को उठा के जब सैयद घर की तरफ चले, ये बंदे पल्लू पकड़ के अर्ज करते हैं, साईं ये क्या हुआ? हजूर ये क्या किस्सा है? ये क्या कहानी है? आप फरमाते हैं चुप करो, कोई लम्बे किस्से कहानियां नहीं, इको ही गल है, मैं ओदे वालों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वालों मुंह नहीं मोड़िया। नमाज, घरों में नमाज ले आओ और बेटियां बानिमाज हो जाए, जवान बच्चे मुसल्ले पे आ जाए। एक आयत ना पढ़ लो, ये थके नहीं थे सुभान अल्लाह कहो। सूरह नूर दी आयत है, जरा ध्यान करे अजे। अल्लाह फरमांदा रिजालुन, सूरह नूर है 24 नंबर सूरत है, रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। परवरदिगार की नज़र में वो मर्द है दुनिया का कोई काम जिसे नमाज से मना ना करे। अल्लाह फरमांदा है वो मर्द है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है नमाजी मर्द ने। जब मस्जिद से आवाज़ आती है ना सुबह सुबह, हैया अला सलाह, 70 साल के बाबे, 65 साल का, 85 साल का, 90 साल का बाबा कांपते हाथों के साथ ठंडे पानी में वुजू, और फरमाया चुप कर, तेनू बाबे नज़र पे आमदे ने, मर्द आ गया है। अगर चाहते हो कि परवरदिगार की नज़र में मर्द कहलवाओ, मुसल्ले पे आ जाओ। पक्का वादा? देख लेना सब कर रहे हो। एक हाथ बस उठे, बाकी थल्ले ने। आओ बाबा जी, सारे हाथ उठे करो, ऊंचे ऊंचे करो। मौला 5 वक्त दी पढ़ांगे, 5 तन पाक के नौकर हैं, 5 पढ़ेंगे। फिर कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब पे फजल भी करे और करम भी करे। खूबसूरती है कि आप अगर तशरीफ़ फरमा रहे हैं, कादरी साहब दुआ भी फरमाएंगे और सलाम का सिलसिला भी होगा। फ़कीर को इजाज़त दे ताकि शाम से पहले पहले सफ़र हो जाए। वमा अलैया। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या वकीलो या वलियो या नसीरो वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहु समद या वकीलो या रज़्ज़ाको या बासितो या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। परवरदिगार आलम, मेरे दोस्तों की इस मेहनत को कबूल फरमा और इन भाइयों के रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्तियाँ अता फरमा, मामलात रिज़्क़ में बरकत आ जाए।
अल्लाह बीमार करबला का सदका कुल बीमारों को शिफा अता फरमा। शहज़ादा अली असगर का सदका बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। सैयदा सकीना का सदका हमारी जो बेटियां घरों में हैं उनके नसीब नेक फरमा, उनकी इस्मतों और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस मुल्क के रहने वालों की खैर फरमा। इस मुल्क में जो हालात हुए हैं अल्लाह हमें उनसे महफूज भी फरमा और हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा। हमें कोई आला हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा। अल्लाह सब पे अपना फ़ज़ल और करम फरमा। या बासितुल्लज़ी यबसुतुर्रिज़्क़ लिमन यशा बग़ैर हिसाब। या वकीलो या वलियो या नसीरो वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल।